ये कहानी है एक बिलीफ की कि सपने सच में पूरे होते हैं। अब वो चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पूरे ज़रूर होते हैं। आपको याद तो होगा ना कि रंगून से निकलने से पहले मैंने एक बात कही थी, एंड आई हर्ड कि ट्रैवलिंग मंडे भी ज़ांस्कार के लिए निकल रखा है, तो आई होप कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात हो ही जाए। तो आज वो दिन था जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग मंडेज से मिला और उनके साथ फुक्तल मॉन्स्ट्री को एक्सप्लोर भी किया। टुडे इज़ माई थर्ड डे इन पदुम और खरशा मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद किसी लोकल के रिकमेंडेशन पर मैं चला जाता हूँ शीला विलेज के वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है। तो बस शीला विलेज के वाटरफॉल पे फर्स्ट टाइम आई मेट शक्ति भाई। मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग मंडे को जब वो ऋषिकेश आए थे तब देखा था। What is up YouTube? My name is Shakti and you watching Traveling Mondays. Today I am in Rishikesh right now. अरे हाँ, एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया। शक्ति भाई वीडियो में अलग और रियल लाइफ में अलग दिखते हैं। जब मैं उनसे मिला तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, और वीडियो में तो इतने लंबे नहीं लगते जितने कि वो एक्चुअल में है। और ये बात मुझे उनसे मिलने के बाद समझ में आई कि सिक्किम वाली वीडियो में उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लाइफ में इतना लंबा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, टांग ही नहीं आती बेड पे। फाइनली जिस बंदे को मैं 26,000 फॉलोअर्स जब थे तब से फॉलो कर रहा हूँ, आज मैं को इंसिडेंटली मिल गया। वाओ मैन, वाओ। ज़ांस्कार जैसी जगह पर आपको अपने स्किन और हेयर्स का खास ख्याल रखना होता है। सो आई प्रेफर मैन डिजर्व बियर्ड एंड फेस वॉश। इट इज़ फ्री फ्रॉम सल्फेट एंड हार्मफुल केमिकल्स, और इसमें है पेपरमिंट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सीडरवुड ऑयल, जो कि आपकी स्किन और हेयर्स को डीपली नरिश करते हैं। इट इज़ ईजी टू अप्लाई एंड ईजी टू वॉश। साथ ही आई यूज़ मैन डिजर्व का हेयर क्रीम विच इज़ नॉन स्टिकी एंड full of keratin and vitamin E to protect hair fall. So today was the most exciting part of this journey. आज मैं फुक्तल मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ, जो कि 2500 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है। तो सीधा आपसे मिलते हैं पुणे पे। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. बढ़िया 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 बढ़िया। ओहो, हाँ यहाँ इधर रुक दो। कहीं पे स्टे करेंगे, पहले फुक्तल जाएंगे। वाह बस ठीक है ठीक है। चल रहे हो ना? हाँ हाँ मेट्रो सर। और पुणे पहुँच के अगेन मैं मिलता हूँ ट्रैवलिंग मंडे से। उसके बाद हम सब निकलते हैं फुक्तल मॉनेस्ट्री के लिए, जो कि लगभग 1 से 2 घंटे का ट्रैक है। करीब 20 मिनट की ऊबड़ खाबड़ ड्राइव के बाद एक स्पॉट पे गाड़ियाँ पार्क करने के बाद मैं और ट्रैवलिंग मंडे एंड टीम निकल पड़ते हैं ट्रैक पे। गाइस आज हमारे साथ है मेट्रो भाई एंड काली परछाई और भाई आप गूंज। वाओ। As soon as we start our trek, we got the amazing jaw-dropping view of the beautiful Sarup River, जो कि बहती है लोनार्क वैली में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता पतला और डेंजरस होता जा रहा था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कैसे ये मॉन्क्स पूरे साल भर यहाँ से आते जाते होंगे, एंड हाउ लकी दे आर, जो हर वक्त ऐसे मन को छू लेने वाले लैंडस्केप से घिरे रहते हैं। कुछ देर यही सब सोचने के बाद चलो चलते हैं अपने शक्ति भैया की तरफ।
शक्ति भाई क्या हुआ? बताने के लिए बस 3 मिनट का रेस्ट चाहिए फिर बता। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता और टफ होता जा रहा था, लेकिन पता है क्या, अपने को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपने साथ थे शक्ति भैया और उनकी फनी बातें। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। फुक्तल 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 फुक्तल। आपने भी सोचा था आप इतनी अमेजिंग जगह पे आओगे? कभी भी सोचा होगा ना ट्रिप प्लान किया होगा तो फुक्तल जाओगे? हाँ, ये हुआ ही पुख्ता, लेकिन मैं क्या आपने ये सोचा था कि आप ट्रैवलिंग मंडेज के साथ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त कहाँ? ये मैंने मूवी का डायलॉग खेला, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। पता है। किसी भी ट्रैक की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके रास्तों का जिक्र ना हो। और आपको तो पता ही है कि हम ठहरे विजुअल स्टोरी टेलर, तो हम आपको केवल बताएंगे नहीं, दिखाएंगे भी। बट ऑन सीरियस नोट, ऐसे रास्तों पर मैंने कभी भी ट्रैक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहे हैं। बोले तो एकदम इंडियाना जोन्स वाला फील आ रहा था। फिर ये ट्रेल हमको लेके चलती है एकदम नदी के किनारे। और भाई साहब, क्या ही क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है सरब रिवर का। थोड़ी देर वहाँ चिल करने के बाद वापस हम बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। फाइनली हमारी आंखें जिस मोनेस्ट्री की गेट को कब से तलाश रही थी वो हमको दिख जाता है। और फिर हम इस खूबसूरत से वुडन ब्रिज पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगेन निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पे। पहले इस नदी को पुराने कच्चे पुल के सहारे पार किया जाता था, विच वॉज डेफिनेटली नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ट्रैकिंग की ना एक खास बात होती है कि मंजिल की हल्की सी झलक भी आपको एकदम मोटिवेशन देके जाती है। Alright guys, so it's been 2 hours since we started our trek, but still we are walking and monastery की उम्मीद अभी भी जागी है हमारे अंदर, कायम है। Let's see. Oh, finally we have reached the Phukta monastery. Wow. मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा। मोनेस्ट्री की गेट पे पहुंच के पता चलता है कि मोनेस्ट्री आपके सामने होते हुए भी अभी आपकी पहुंच से थोड़ी दूर है। तो हमने वहाँ पे एक ढाबे पे थोड़ा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं और अपने को रिचार्ज करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी कुछ खा पी के अपने को थोड़ा रिचार्ज कर लो, बिकॉज आगे हम देखने वाले हैं 2500 साल पुरानी केव मोनेस्ट्री के एपिक आर्किटेक्चर को। So, girls and boys, ladies and gentlemen, here I present you the jaw-dropping views of this epic 2500-year-old Phuktal monastery. This monastery was hidden until the 19th century. Then a Hungarian historian, Alexander Kosma-Dikoros, visited this place in 1826. उसके बाद ये मोनास्ट्री दुनिया के सामने आई। यकीन ही नहीं होता कि मैं
2500 साल पुरानी इस मोनेस्ट्री पे खड़ा हूँ एंड लुक एट द आर्किटेक्चर ब्रो, हाउ दे बिल्ड इट। और कैसे तो उस ज़माने में इतना सारा सामान लेकर के वो आए होंगे इस मोनेस्ट्री को बनाने के लिए। रियली दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। जैसे ही आप मोनेस्ट्री में एंटर करते हो यू विल फाइंड योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। चारों तरफ केव्स ही केव्स और केव से होकर के गुजरता हुआ रास्ता और साथ में ये एकदम वर्टिकल सीढ़ियाँ। बटर ट्री। फेस्टिवल में दिस इज़ द किचन ऑफ दिस मोनेस्ट्री, जहाँ पे सारे मॉन्क्स का खाना बनता है। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं हूँ मोनेस्ट्री के जस्ट टॉप पे और जो यहाँ से व्यू है वो एकदम स्पेक्टेकुलर व्यू है। मैन सीरियसली यू शुड कम हियर एंड विज़िट कि मॉन्क्स कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन है, कैसे वो खाना पकाते हैं, कैसे वो जब सर्दियाँ पड़ती हैं कैसे वो सर्वाइव करते हैं। मेरा तो मन है एक बार। आप क्या कहते हो, करना चाहिए? बताना मुझे कमेंट्स में। शाम के 5 बज चुके थे, सो वी डिसाइडेड टू हेड बैक टू द पुरने, क्योंकि ऐसे पतले रास्तों को हम उजाले में ही कवर करना चाहते थे, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़। फाइनली पहुंच गए हम। Yeah bro, but it was really fun. बहुत मजा आया, फन लेकिन it was magical यार। ऐसा एक्सपीरियंस ना आके ही कर सकते हो। निकलना चाहिए जब ऐसे और सफ़र का मज़ा और भी अच्छा हो जाता है जब आपके साथ ट्रैवलिंग मंडे हो। क्या बात है। उसके बाद हम गाड़ियों में बैठ के पहुंच जाते हैं पुरने के डोलमा कैफ़े में, जहां से हमने ये इस ऑसम ट्रैक की शुरुआत की थी और आज का हमारा स्टे इसी डोलमा कैफ़े में ही था। चलो भाई। Okay. ओए GoPro together. It was nice meeting you. ओके भैया, Have a safe and fun सेफ जर्नी भैया। बिल्कुल, थैंक यू, सेम टू यू। बिल्कुल। हेलो ब्रो। ओके ब्रो, सी यू। बिल्कुल, मिलते हैं ब्रो। ओके भैया, मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कभी मिलना। देर ना होगा तो मिलना। हाँ पक्का, जरूर ठीक है? पक्का। इंस्टा पे डीएम करूंगा मैं। टेक केयर। ओके, मजा आ गया मिलके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल है ना। मिलते हैं कभी देहरादून में। बिल्कुल आना। सो दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी कहानी ट्रैवलिंग मंडे के साथ फुक्तल मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने की। आई विश हम दोबारा मिलें और फिर किसी नई जगह को एक्सप्लोर करें।